दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग NCERT की क्लास 7th की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक अवर पास्ट 2 के चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन के क्वेश्चन आंसर को समझने और उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों को भरो। इसमें रिक्त स्थानों में जो शब्द भरे गए हैं, जो वर्ड भरे गए हैं, उनको नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। ए, द राज राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन तंजावुर। राज राजेश्वर मंदिर तंजावुर में बनाया गया। बी, अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। सी, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। डी, द डच स्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। डच यानी नीदरलैंड्स के जो नागरिक थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना कब्जा जमाया या अपने को स्थापित किया। 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताएं सत्य है या असत्य। ए, we know the name of the architect of the Raj Rajeshwar temple from an inscription. हमें राज राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार का नाम इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख से पता चलता है। इसका जवाब है ट्रू, हाँ यह सत्य है। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वास्तुकार या आर्किटेक्ट कुंज रामल्लन राजराजा पेरंथचन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इसके दीवारों पे उनका नाम उत्कीर्ण किया गया है, इसलिए यह ट्रू है। बी, मर्चेंट्स प्रेफर्ड टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन इन कारवांस। व्यापारी जो थे वे कारवां या समूह में जाने की बजाय अकेले जाना पसंद करते थे, तो यह फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी बड़े जंगलों से राज्यों से गुजरते थे, तो उन्हें लुटेरों और चोर डाकुओं का भय रहता था, तो वह ग्रुप्स में या कारवा में जाना ज़्यादा पसंद करते थे। सी, काबुल वॉज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो यह फॉल्स है, क्योंकि काबुल में मुख्यतः घोड़ों का व्यापार किया जाता था। डी, सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत बंगाल की खाड़ी पर एक प्रमुख बंदरगाह था, व्यापारिक बंदरगाह था, तो यह झूठ है, क्योंकि सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन 3, हाउ वाज वाटर सप्लाइड टू द सिटी ऑफ तंजावुर। तंजावुर शहर में पानी की आपूर्ति किस तरह से होती थी, पानी किस तरह से सप्लाई किया जाता था। इसका उत्तर है वाटर वाज सप्लाइड फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स टू द सिटी ऑफ तंजावुर। पानी कुओं और तालाबों के माध्यम से तंजावुर शहर में आपूर्ति की जाती थी, उसकी सप्लाई की जाती थी। क्वेश्चन 4, हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज सच एज मद्रास। मद्रास जैसे शहरों में जो काले कस्बे बसाए गए थे, उनमें कौन रहता था। इसका उत्तर है एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स, काले और देशी व्यापारी। भारतीयों का रंग अंग्रेज़ों की तुलना में काला और सांवला था, इसलिए उन्हें ब्लैक्स या नेटिव ट्रेडर्स के नाम से संबोधित किया गया। आर्टिजन्स, शिल्पकार, सच एज वीवर्स, जैसे बुनकर, एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, और कामगार लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स, इन काले कस्बों में रहते थे। इन सिटीज सच एज मद्रास, मद्रास जैसे शहरों में। क्वेश्चन 5, वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। आप क्यों सोचते हैं कि कस्बे मंदिर के आसपास बसे या विकसित हुए। इसका उत्तर है रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स एंड एंडाउड देम विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. शासकों ने मंदिर बनाए और उन्हें जमीन और पैसे का अनुदान दिया, अलग अलग धार्मिक क्रियाओं को
धार्मिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, तीर्थयात्रियों और पुजारियों को भोजन कराने के लिए और त्योहार मनाने के लिए। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स, वर्कर्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स etc. settled near the temple to cater to its needs and pilgrims. धीरे धीरे वहाँ पर बड़ी संख्या में पुजारी, मजदूर, शिल्पकार, व्यापारी इत्यादि रहने लगे, निवास करने लगे, मंदिर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और तीर्थयात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। 10 ग्रू टेम्पल टाउन्स। इस तरह से मंदिर कस्बों का, मंदिर नगरों का विकास हुआ। क्वेश्चन 6, हाउ इम्पॉर्टेंट वर क्राफ्ट्सपर्सन्स फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। मंदिरों के निर्माण और उनकी मरम्मत और देखभाल के लिए क्राफ्ट्सपर्सन, कामगार किस तरह से महत्वपूर्ण थे। इसका उत्तर है क्राफ्ट्सपर्सन्स लाइक गोल्डस्मिथ्स, ब्रॉन्जस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, मेसन्स एंड कारपेंटर्स who belong to Panchals or Vishwakarma community were essential to the building and maintenance of temples. कामगार जैसे गोल्डस्मिथ यानी सुनार, ब्रॉन्जस्मिथ यानी कांसे का काम करने वाले कसेरे, ब्लैकस्मिथ्स लोहे का काम करने वाले लुहार, मेसन्स कारीगर एंड कारपेंटर्स और बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले जो कि पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय के थे, वे मंदिरों के निर्माण और उनकी देखभाल के लिए बहुत ही आवश्यक थे। दे ऑल्सो बिल्ट पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। उन्होंने साथ साथ अनेक महल, बड़े इमारतें, तालाब और रिजर्वायर्स भी बनाए। माफ़ कीजिए, यहाँ पर इन है, इनकी जगह यहाँ पर एंड होना चाहिए, तो इससे बनेगा कि उन्होंने साथ साथ ही बहुत से महल, बड़ी इमारतें, तालाब और जलाशय भी बनाए। बिसाइड्स इट, इसके अलावा वीवर्स लाइक सेलियार्स प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स फॉर फ्लैग्स विच इज़ यूज्ड इन टेम्पल फेस्टिवल। इसके अलावा बुनकर, सलियार जैसे जो बुनकर थे, वे मंदिर के उत्सवों के लिए झंडे भी बनाते थे। दे ऑल्सो कैटर टू नीड ऑफ पिलग्रिम्स एंड लोकल पब्लिक। साथ ही साथ वे तीर्थयात्री और जो स्थानीय निवासी हैं उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते थे। क्वेश्चन 7, वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। दूर देशों से या दूर की धरती से लोग सूरत क्यों आते थे। इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम 7 पॉइंट्स में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत फॉर फॉलोइंग रीजन्स। दूर के देशों से या दूर की ज़मीन से लोग सूरत निम्नलिखित कारणों से आते थे। माफ़ कीजिए। पहला, सूरत वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सूरत मुगल शासनकाल के दौरान पश्चिमी जो व्यापार था उसका एम्पोरियम यानी एक खरीदने बेचने का प्रमुख स्थल था। 2, इट वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ओरमुज। वेस्ट एशिया का गल्फ ऑफ उर्मुज यानी ओरमुज की खाड़ी के रास्ते से जो व्यापार होता था उसका मुख्य दरवाज़ा सूरत था। कहने का मतलब सूरत से होते हुए वह व्यापार होता था। 3, मैनी पिलग्रिम्स शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर टू मक्का। बहुत से तीर्थयात्रियों के जहाज यहीं से मक्का के लिए रवाना होते थे, इसीलिए सूरत को गेटवे ऑफ मक्का भी कहा जाता था। 4, Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at सूरत। पुर्तगाली, डच यानी नीदरलैंड्स के नागरिक और इंग्लिश यानी ब्रिटेन के नागरिकों की यहाँ पर अनेक कारखाने और वेयर हाउसेज यानी सामान इकट्ठा करने की जगह सूरत में बनाई हुई थी। 5, इट वॉज अ ह्यूज पोर्ट। यह एक बड़ा बंदरगाह था। जैसा आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि वहाँ पर एक समय पे सैकड़ों जहाज खड़े हो सकते थे, इसका मतलब वह एक बड़ा बंदरगाह था। 6, देयर वाज आल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। वहाँ पर बहुत सारी रिटेल यानी कम वस्तुएं एंड होलसेल यानी बहुत सारी थोक में सामान बेचने खरीदने की दुकानें थीं वस्त्रों के लिए, कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्रों की। 7,
द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेज एंड प्लेजर पार्क्स। इसके अलावा राज्य ने बहुत सारे विश्राम गृह और मनोरंजन के पार्क स्थान भी बनाए हुए थे। टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हु केम टू द सिटी फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, जो दूर के देशों से वहाँ पर आते थे। क्वेश्चन 8, इन व्हाट वेज वॉज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कैलकाटा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज़ लाइक थंजावुर। कलकत्ता में जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन या शिल्प कला थी या जो शिल्प का सामान बनता था वह तंजावुर शहर से किस तरह से अलग थी। इसका उत्तर है, इन हे डे ऑफ तंजावुर, तंजावुर के समृद्धशाली समय में क्राफ्ट्स पर्सन्स आर फ्री टू मेक देयर ओन डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। जो कामगार थे वह अपने खुद के डिज़ाइन बनाने और पैटर्न बनाने के लिए स्वतंत्र थे। दे कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स वेर एवर, वेन एवर एंड हु एवर दे वॉन्ट। वे अपने उत्पादों को कहीं भी, कभी भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र थे, किसी को भी वे बेच सकते थे। इन 18th century, क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ कैलकाटा एंड अदर नोडल सिटीज़ आर फेसिंग डिक्लाइन ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। 18वीं शताब्दी के जो कामगार थे जो कलकत्ता और दूसरे मुख्य शहरों में निवास करते थे, उन्हें स्वतंत्रता गिरने का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। क्राफ्ट्स पर्सन्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन डिज़ाइंस और पैटर्न्स। कामगारों को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं थी कि वे अपने खुद के बनाए हुए डिज़ाइन और पैटर्न्स को बेच सकें। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय कंपनी एजेंट्स। उन्हें जो कंपनियों के प्रतिनिधि डिज़ाइन या जिस रचना का वो निर्माण करवाना चाहते थे उसी को वापस से बनाना पड़ता था। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांस। वे एक एडवांस के तरीके पे, एडवांस के सिस्टम पे ही काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि उन्हें उसी तरह से डिज़ाइन या शिल्प बनाना पड़ता था जैसा कि उन्होंने यूरोपियन व्यापारियों और प्रतिनिधियों को प्रॉमिस किया है, बनाने के लिए कहा है, उनका वादा किया है। क्वेश्चन 9, कंपेयर एनी वन ऑफ द सिटीज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर विद अ टाउन और अ विलेज विद विच यू आर फैमिलियर। आप इस चैप्टर में, इस पाठ में जिन शहरों का वर्णन किया गया है उनसे किसी एक ऐसे शहर की तुलना करें जिसे आप जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस? क्या आप उसमें कोई समानता और भिन्नता देखते हैं? इसका उत्तर है, वी वॉन्ट टू कंपेयर तंजावुर टू जयपुर विद फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें मैंने शहर जयपुर का उदाहरण लिया है, तो हम तंजावुर की जयपुर से तुलना करेंगे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से। सिमिलैरिटीज, सबसे पहले समानताएं। बोथ सिटीज हैव मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड पैलेसेस। दोनों शहरों में बहुत ही भव्य इमारतें हैं, मंदिर हैं और महल हैं। 2, तंजावुर एंड जयपुर बोथ हैव ह्यूज मार्केट्स ऑफ स्पाइसेस, क्लोथ्स, ज्वेलरीज एट्सेट्रा। तंजावुर और जयपुर दोनों में मसालों के, कपड़ों के और ज्वेलरी के बहुत बड़े मार्केट हैं। यहाँ पर क्लोथ्स और ज्वेलरीज के बीच में एंड का प्रयोग करना ना भूलें, ये प्रिंटिंग की वजह से रह गया है। तो अब ये सेंटेंस बनेगा, तंजावुर एंड जयपुर बोथ हैव ह्यूज मार्केट्स ऑफ स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज। 3, रूलर्स हैव बिल्ट टेम्पल्स इन बोथ सिटीज। शासकों ने दोनों शहरों में मंदिर बनाए। अब डिफरेंसेस क्या हैं, भिन्नताएं क्या है? जयपुर इज़ अ मॉडर्न सिटी। जयपुर एक आधुनिक शहर है। इट हैज़ अ गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बस, कार्स एंड मेट्रो ट्रेन। इसमें यातायात के साधन बहुत अच्छे हैं, जैसे बस, कार और मेट्रो ट्रेन। माइग्रेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो इट इज़ ओवर क्राउडेड नाउ। लेकिन अब यहाँ पर दूसरे राज्यों से काफ़ी प्रवासी आने लगे हैं, जिससे अब यह काफ़ी भीड़ भरा होता जा रहा है। क्वेश्चन 10, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय मर्चेंट्स? डू यू थिंक सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स
persist today? व्यापारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आप क्या सोचते हैं, क्या वे समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं या अभी भी उन्हें उन समस्याओं का सामना करना होता है? आंसर, इसका उत्तर है सबसे पहला, देयर वॉज अ लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उस समय यातायात के साधनों का काफ़ी अभाव था, उस समय यातायात के साधनों की कमी थी। मर्चेंट्स वर अफ्रेड ऑफ रॉबर्स वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्यापारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लुटेरों का डर लगा रहता था। नाउ डेज, आजकल, मर्चेंट्स कैन ट्रेड और ट्रेवल एनीवेयर फियरलेसली। व्यापारी कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं बिना किसी डर के। दूसरा, लार्ज कंपनीज एंड फॉरेन ट्रेडर्स कंट्रोल्ड एंड सबड्यूड द बिजनेस बाय देयर पावर। बड़ी कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फॉरेन ट्रेडर्स, विदेशी व्यापारी जो थे, वो अपनी शक्ति से व्यापार को नियंत्रित और वश में कर लेते थे, छोटे व्यापारियों को दबा देते थे। टुडे देयर आर सेवरल ट्रेडिंग पॉलिसीज। इस समय बहुत सारी व्यापारिक नीतियां हैं एंड लॉज और कानून हैं टू प्रोटेक्ट द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यापारियों के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए। क्वेश्चन 11, फाइंड आउट मोर अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ आइदर थंजावुर और हम्पी एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। आप तंजावुर और हम्पी की वास्तुकला के बारे में और खोज करें और एक स्क्रैप बुक तैयार करें, इलस्ट्रेटिंग टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग्स फ्रॉम दीज सिटीज़, जिनमें इन शहरों की इमारतों और मंदिरों का उल्लेख किया गया हो, उनके बारे में स्पष्ट किया गया हो, उनके बारे में ज़्यादा बताया गया हो। ये आप गूगल सर्च इंजन पे पुराने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सर्च कर सकते हैं और उनके प्रिंट निकाल कर नीचे जो चैप्टर में उनका वर्णन किया गया है लिख कर एक अपनी स्क्रैप बुक या प्रोजेक्ट वर्क का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, फाइंड आउट अबाउट एनी प्रेजेंट डे पिलग्रिमेज सेंटर। अभी वर्तमान के किसी तीर्थ स्थल के बारे में खोजें। वाई डू यू थिंक पीपल गो देयर? आप क्या सोचते हैं, लोग वहाँ क्यों जाते हैं? वॉट डू दे डू देयर? वे वहाँ पर क्या करते हैं? आर देयर एनी शॉप्स इन द एरिया? क्या वहाँ पर कोई दुकानें हैं? इफ़ सो, व्हाट इज़ बोट एंड सोल्ड देयर? अगर ऐसा है तो वहाँ पर क्या खरीदा और बेचा जाता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, यानी कि हमको एक जवाब में 5 पार्ट्स को शामिल करना है। चलिए, इन अलग अलग पार्ट्स को मैंने अलग अलग पैराग्राफ्स में दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहला, वी कैन टेक गोल्डन टेम्पल आल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब एज प्रेजेंट डे पिलग्रिमेज सेंटर। हम स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, एक वर्तमान तीर्थ स्थल के रूप में ले रहे हैं। ऑल्दो गोल्डन टेम्पल इज स्पिरिचुअली द मोस्ट सिग्निफिकेंट श्राइन इन सिख्स। वैसे तो स्वर्ण मंदिर को आध्यात्मिक रूप से सिखों के ही महत्वपूर्ण समाधि स्थल के रूप में माना जाता है, बट इट इज़ एन ओपन हाउस ऑफ वर्शिप फॉर ऑल पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। लेकिन यह अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी एक पूजा का खुला धार्मिक स्थल है। दे वर्शिप हियर एंड प्रे फॉर देमसेल्व्स। वे यहाँ पर पूजा करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं। फिर देयर आर मैनी शॉप्स नियर स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर के पास में काफ़ी दुकानें हैं। वी कैन शॉप फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। वहाँ हम बहुत से अलग अलग तरह की चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, सच एज, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट का सामान, होम डेकोर आइटम्स, घरेलू सजावट का सामान, क्लोथिंग्स, कपड़े, बुक्स, पुस्तकें, वुलन प्रोडक्ट्स, ऊनी सामान, एटसेट्रा और इत्यादि। तो इस तरह से चैप्टर 6 हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।